हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। टेल ऑफ फॉर्चून में आप सबको स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं दीप्ति हूँ। मेरी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। पहले कह दूँ, मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। क्या है, क्या आने वाला है इस मेरी क्रिसमस में और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर में, कौन सी गिफ्ट मिलने वाली है आपको। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे तब से आपको एक गिफ्ट रिसीव हो जाएगी। एक गिफ्ट डिवाइन ने भेजा है, तो चले रिसीव करने। पहले बता दूं मैं, आपकी कोई विश 9 महीने में या फिर 9 हफ्ते में या फिर 9 दिनों में पूरी हो सकती है। ये विश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ईगो में इसे खो ना दे। आप ईगो में बिल्कुल मत रहिएगा और इस विश को पाने में आपको जितनी मेहनत करना है आप कर सकते हैं, परंतु सही ढंग से, सही मार्ग पे। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोच के जो हो चुकी है वो आपको पहले से ही मिल चुकी है, तो फिर ये क्यों नहीं, है ना। आप मन से ये मान ले कि आपके लिए बहुत विपुलता मात्रा में आपको गिफ्ट दे रहा है डिवाइन साईं बाबा, तो आपको ये रिसीव करना आसान हो जाएगी। आप आसानी से रिसीव कर भी पाएंगे और मान भी पाएंगे कि हाँ, आपके लिए जल्द ही आपके लिए विपुलता की उपहार आ रही है और उसे आप ग्रहण भी करेंगे। ठीक है, साईं बाबा की मैसेज है तो लेना तो बनता है। परंतु ईगो में रहते हुए आप ये नहीं कर सकते, तो अच्छा यही होगा कि एक हंसमुख चेहरे लेके आगे बढ़िए। ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी डोर आपके लिए ओपन है। आपके लिए डोर तो ओपन होगा ही, होगा ही क्या, होने वाला है। एक गिफ्ट शायद डोर ओपन कर रही है आपके लिए, परंतु उसके लिए आपका भी काम करना ज़रूरी है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव में रहेंगे, नेगेटिव बातें कहेंगे, नेगेटिव लोगों से उठेंगे बैठेंगे, तो आसान सी बात है कि आपकी विश और भी डिले होते जाएंगे। आप जितनी पॉजिटिव रहेंगे उतनी आपकी विश पूरी होने में कम वक्त लगेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, उसके लिए नेचर में बैठिए, आप मेडिटेशन में जाइए, योगा कीजिए और इंट्यूशन को इतनी हाई कीजिए कि आप सबकी बात सुनेंगे, पर होगा वही जो आप करेंगे। आपकी मन कहेगी वो आप करेंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूँ, 2 महीने, 9 महीने, 9 हफ्ते, 9 दिन भी हो सकती है किसी किसी के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महीनों की 4, 2, 1, 21, 22, आई मीन्स 22, 21, 4, 24, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई एवेंडेंस आ रही है आपके पास, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, और सबसे बड़ी बात है, कुछ हफ्तों की बात, अभी नहीं, कुछ हफ्तों की बात आपके लिए बहुत बड़ी डोर ओपन होने वाली है। जिस मार्ग को आप ढूंढ रहे थे तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे। आपकी जो माइंड है, जो सोल है, जो इमोशनल जो एक डिसबैलेंस हो रखी है आप, वो जब तक बैलेंस में नहीं होगा तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए खुद पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है। खुद पर ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए खुद पे, और एक लीडरशिप की तरह अपने काम करते जाइए। इस वक्त आपके लिए, आपकी जो भी काम कर रहे हैं
वो एक बोझ बनने की कदर पे आ गई है। घिसी पिटी ज़िंदगी आपको ऐसा लग सकती है, परंतु शिक्षा आपके जीवन में तभी मिलती है जब बुरे वक्त आती है। अच्छे वक्त भी बहुत कुछ सिखा के जाता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाना हमें सिखाती है, ठीक है ना। तो जब हम कुछ सीखते हैं तो बदलाव आने ही वाला होता है, आती ही है। और परिवर्तन जीवन की मूल स्रोत है, मूल धारा है। तो साईं बाबा तो हमेशा यही कहते हैं कि कुछ भी जीवन में स्थायी नहीं है। आज दुख है तो कल खुशी का माहौल होगा। आप अपने मन की बात किसी से भी मत कहिए और किसी से खुद की तुलना मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपके लिए कोई खास डोर ओपन हो रहा है, एबंडेंस की ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैंने तो पहले ही कह चुकी हूँ, आपको हीलिंग होगी तभी ये ब्लेसिंग आप रिसीव कर पाएंगे। कोई मिस्ट्री आपके सामने ऐसी जो आप उम्मीद नहीं किया है वो ही आपके सामने एक्सप्लोर हो जाएगा, सामने आ जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बन के आ जाएगा। परंतु ये वक्त वो वक्त नहीं है। आपकी काम के प्रति जो निष्ठा है वो करते जाइए, हार्ड वर्क करते जाइए, स्मार्ट वर्क करते जाइए, क्योंकि ये वक्त आपके कर्म की जो फल है वो कोई चोरी करने के लिए बैठा हुआ है, कोई नज़र टोक लगाने के लिए बैठा हुआ है, नेगेटिव में आपको इम्बैलेंस करने के लिए बैठा हुआ है, आपके शांति, मन की जो शांति है उसे भंग करने के लिए खड़े हैं, तत्पर है। तो उसको हराइए। और कैसे हारेंगे आप? अपने ईगो को बिल्कुल जीतने मत दीजिए, उसे हटाइए और एक जो सॉफ्ट होती है, जो इंसानियत होती है, जो प्रेम भाव से आपके जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे काम कीजिए। इस वक्त बिल्कुल टू ट्रैवल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक्सीडेंट होने की चांस है। आग से बचिए, करंट इलेक्ट्रिक से बचिए, इलेक्ट्रिक का झटका जो होती है वो शायद हो सकती है, शॉक लगना, उनसे बचिए। या फिर छोटा मोटा चोट जो होती है उससे बचिए। आपके लिए अगर ब्लेसिंग मैं कहूँ, इतनी सब कुछ बुराई के बाद अगर ब्लेसिंग कुछ कहूँ तो मदर गाया अर्थात नेचर आपके लिए काम कर रही है, आपकी इंट्यूशन को बढ़ा रही है। और मदर गाया खुद चाहती है कि आप उनके पास थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर उनके साथ बातें कीजिए। अर्थात नेचर में टाइम स्पेंड करना मी टाइम होती है, राइट। तो अगर वो कर सकते हैं आप तो खुश रह पाएंगे। और जब आप खुश रह पाएंगे आप तब बैलेंस में आ जाएंगे, तब एवेंडेंस से आपको कोई दूर नहीं भेज सकता। परंतु उसके लिए हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों ही कर सकते हैं आप। इस वक्त आपके धन किसी को मत दीजिए, देंगे तो वो वापस नहीं मिलेगा आपको। किसी पे इन्वेस्ट मत कीजिए, कोई नया तरीके से किसी से उधार ना लीजिए, तो उधार नहीं चुका पाएंगे आप। और एक बात, कुछ न्यू आइडिया आएगी, ज़रूर आएगी, परंतु अभी जॉब चेंज भी मत कीजिए, नहीं तो जो जॉब मिलेगी वो हाथ से छूट जाएगी, वो टिकेगी नहीं। और बिजनेस में कोई नया तरीके से कोई काम भी मत कीजिए, ओके। खुद पे विश्वास कीजिए, खुद की क्षमता पर, पोटेंशियल जो है आपका उसमें बिलीव कीजिए और फ्रीडम के साथ। और एक होती है ना, जो जिस डायरेक्शन पे हमारा नज़र तक नहीं जाती वहाँ पर दृष्टि दीजिए और एक सोच लाइए कि अगर इस तरह से करूँ तो क्या होगा, अगर इस तरह से करूँ तो शायद काम बन सकती है। ऐसे कोई न्यू आइडिया में आप काम कीजिए, रुकेंगे नहीं आप, परंतु कोई नया काम पे आपकी योगदान ना हो, बस इतना ही कहना है। कोई नया काम
इस वक्त शुरू मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। जो भी काम पे आप हाथ डालेंगे नए तरीके से, या फिर जॉब चेंज करेंगे तो हो गई, जॉब नहीं मिलेगी या फिर कुछ और, या फिर बिजनेस में अगर कोई नया तरीके से आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो रुक जाइए प्लीज़, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ डूबेंगे। ये वक्त ये सब कुछ भी स्टेप लेना आपके लिए ख़तरा हो सकती है, वो भी नया तरीके से। ये वक्त वो वक्त नहीं है, ठीक है। काम करते रहिए, टेक एक्शन। ऑब्वियसली एंजल कह रहा है कि आप एक्शन लीजिए, परंतु जो काम कर रहे हैं आप उस काम में आप आगे बढ़िए। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो भी करना है कीजिए, क्योंकि समथिंग बेटर, कुछ बेटर है आपके लिए आ रहा है। और जिस कार्य के लिए आप सोच नहीं सकते, आपकी क्या कहूँ, चिंता की लकीरें खींच जाती है, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगी जो आप जो फील्ड में जानना चाहते हैं उस फील्ड में जो पहले से बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद से आप आगे बढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए। और जो भी आपकी क्लोज ऑन है उनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं, जो भी आपकी हिताकांक्षी है, जो भी आपकी अच्छे चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको महीनों की 13 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, इन तारीखों में इन्वेस्ट नहीं करना है। धन खर्च कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी और आपकी जो तिजोरी है खाली होने की चांस बहुत ज़्यादा है, या फिर चोरी हो सकती है। संभल के, सब कुछ संभल के काम कीजिएगा, ये जो डेट मैंने बोला। और परिवार की फैमिली इशू हो सकती है, परिवार में कलेश ऐसा हो सकती है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकती है। वो महीनों की ना जो डेट होती है 9 डेट, वो उस डेट में होने के चांस खूब बहुत ही ज़्यादा है। 9th एक ऐसा नंबर है जो मंगल का है, और जब मंगल किसी का भारी होती है तो मंगलवार में नमक बिना जो खाना होती है ना, उसे आप अगर खाए हर मंगलवार और हनुमान चालीसा की पाठ करें तो बहुत ही अच्छा होगा आप सबके लिए। इनफैक्ट आपकी हेल्थ इशू हो सकती है, वहाँ पर आपकी योगा प्राणायाम अगर करेंगे आप, डीप ब्रीदिंग अगर आप करेंगे तो खुद को हील कर पाएंगे, और 7 चक्र को आपको हील करना है। इस वक्त आपको पूरी तरह से काम तो करना ही है, उसके साथ साथ एक पॉजिटिव के साथ, एक खुशी के साथ, एक बैलेंस होके खुद को कंट्रोल करके, खुद की इमोशनल और प्रैक्टिकल को बैलेंस करके आपको चलना हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, थोड़ी सी नेचर में टाइम दीजिए और दोस्तों से बातें कीजिए। अगर आप घूमने नहीं जा सकते, एक्सीडेंट की एक चांस तो मैंने देखी है, तो ठीक है ना, अब तो कॉल पे भी, वीडियो कॉल पे भी बात होती है, तो उससे भी आप नेचर में बैठे बैठे या फिर घूमते घूमते बात कीजिए। मन को बस हील होना है, जो हार्ट ब्रेक हो चुके हैं ना उसे हील होना है। तो अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बातें कीजिए, शेयर कीजिए अच्छी बातें, और नॉर्मल भरी बातें कीजिएगा। प्लीज़ कोई भी ईगो में आकर कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सबके लाइफ में एक पॉजिटिव
पावरफुल चेंज आने वाले हैं। और मैं अगर रोमांटिक की बात करूँ, रोमांस जिसके लाइफ से चले गए थे बहुत दूर दूर, नो कांटेक्ट थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस थे, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक नए तरीके से न्यू साल में, न्यू ईयर, नए साल में बहुत ही प्यारी सी बैलेंस होने वाला है आपके रिश्तों में। दोनों तरफ से नए तरीके से कुछ एक प्यार भरी मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। ओके, एक नया प्यार की जो साइकिल है वो शुरू होने वाली है। वो भी जो सामने जो आने वाले अगले जो न्यू मून है उसमें, और जो एक पावरफुल चेंज आने वाला है, आप उम्मीद कर सकते हैं वो भी न्यू मून में। सब कुछ या तो अगले न्यू मून में, या फिर जो मैंने 9 हफ्ता कहा उसमें न्यू मून जो आएगा, या 9 महीने कहा उसमें जो न्यू मून आएगा, आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लव लाइफ हो या फिर करियर या फिर फैमिली या फिर हेल्थ, जो भी कहिए आप, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है लिब्रा, तुला राशि जिसे कहते हैं, लिब्रा जोडिक साइन आपके लिए लकी हो सकती है। या फिर किसी को यहाँ पर मैंने साइन तो बताया नहीं, जो भी हो ऑल साइन की है इसलिए मैंने साइन बताया नहीं, पर तुला राशि की हो सकती है, कैप्रिकॉन की हो सकती है, भर्गो की हो सकती है, कन्या राशि, मकर राशि, एरिस राशि और मेष राशि जिसे कहते हैं। हाँ बस, और ऐसे भी ये तो सबके लिए है, सारे राशियों के लिए है। वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, सब है सबके लिए रब ने साईं बाबा, एंजल या फिर डिवाइन, पूरी मदर अर्थ, नेचर अर्थ, गाया, जो भी कहिए, एंजल्स, सब आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। सो बस इतनी कह दीजिए न्यू ईयर में कि आई एम ब्लेस्ड। मेरी सोच बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सच्चा है और बहुत ही अच्छा है, राइट। बहुत ही अच्छे से रहिएगा आप सब, और ये ब्लेसिंग आपके लाइफ को टोटली पॉजिटिवली बिल्कुल चेंज कर दे, यही मेरे शुभकामनाएं हैं नए साल के लिए। आप सब बहुत ही अच्छे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना बढ़ रही है, तो फिर मास्क जो भी है वो सब कुछ लेके चले। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़िए, मुस्कुराते हुए एक प्यारी सी स्माइल को होठों में लेके आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ है तो जीना तो है ना, तो खुशी से जिए, है ना चलिए, आप सब भले रहिए, और जो डिवाइन की मैसेज है मैंने देने की कोशिश की, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनती है, राइट। हर हर महादेव, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।